अरे मिनी, अब क्या हो गया? अब क्यों रो रही हो? अब बताओ बताओ। अरे अम्मा ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, अम्मा ने कुछ नहीं कहा। अरे तो फिर रो क्यों रही हो? अब बोलो तो सही। क्या बताऊं? मैं किसी की मदद जब नहीं कर पाती हूँ। अरे रो क्यों रही हो? बताओ तो सही। मैं आज मदद नहीं कर पाई। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं भूखी बुढ़िया हूँ, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या? अम्मा एक भूखी बुढ़िया खाना मांग रही है। अरे दीदी, तो क्या करना है? उसे जाके खाना देना है क्या? अम्मा भूखी है वो बेचारी। अरे देख नहीं रही है हमारे खुद की हालत ठीक नहीं है। हाँ, हम खुद गरीब हैं, किसी तरीके से चल रहा है, ऊपर से खाना देना है। किस घर से आई है? किसी राजा महाराजा के घर से आई है क्या? अम्मा मैं कम खा लूंगी, थोड़ा सा दे देती हूँ चावल उसे। अरे दीदी बड़ी आई, हाँ सुन ले, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। हाँ याद रख, और अगर मैंने कभी जान लिया कि तूने चोरी छिपे किसी की मदद की है तो याद रखना, पीट पीट कर वो हाल करूँगी कि भूल जाएगी। फिर दान देना। आती हूँ मैं इस बुढ़िया को समझाकर। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे दीदी यहीं पे मरने के लिए आ जाती है रोज रोज। हाँ, यहाँ तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा। जा, जहाँ से आई है निकल जा यहाँ से, वरना अभी एक डंडा लाऊंगी, सर पे मारूंगी, सर फटकर तो हो जाएगा। अरे तुम तो बड़ी बदतमीज हो, बहुत ही गंदी जुबान है तुम्हारी। अरे रे, सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलाती हूँ मैं। अगर मार खाना है तो यहीं खड़ी रहो, वरना यहाँ से निकलो। जा रही हूँ। अम्मा आपने ये ठीक नहीं किया, वो बेचारी भूखी थी। अरे रे, तो अपने मायके से 4 बैलगाड़ी अनाज मंगवा ले और वो खूब दान कर। मेरे बेटे की कमाई पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो हमारा घर चलता है, ऊपर से आई है लोगों को दान करने। याद रखना, जलती अंगीठी से मारूंगी अगर मैंने सुन लिया कि मेरे जाने बगैर तूने किसी को कुछ दिया है। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम क्यों रो रही हो। लेकिन अम्मा भी तो ठीक ही कह रही थी ना। देखो, हम खुद भी गरीब हैं, हमारे पास उतना पैसा थोड़ी है कि हम सारे भूखे भिखारियों की मदद कर सके। ऐसे में तो किसी दिन हमें भी सड़क पर बैठना पड़ेगा और उनके साथ भीख मांगना पड़ेगा। पता नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी भूखे को देखती हूँ, परेशान को देखती हूँ, मैं खुद ही रोने लगती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो और दिल की बहुत कोमल हो, लेकिन देखो मिनी, अम्मा जैसे कहती है वैसे ही चलेगा ना। इस घर में तो अम्मा के बगैर कोई बात नहीं होती है। अम्मा अगर कह रही है नहीं देना है तो मत देना, वरना अम्मा बहुत नाराज होगी। और याद रखो, मैं अम्मा का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें फिर अम्मा के जुल्म सहने पड़ जाएंगे। इसलिए अम्मा ने जो कहा है वो याद रखना, कभी किसी को चोरी से भी मदद मत करना। अम्मा चाहे तभी मदद करना। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, मैं वैसा ही करूँगी। अच्छा चलो, अब तुम परेशान मत हो, चलो खाना खा लो और मुझे भी खाना दे दो। हाँ चलिए। अरे वाह, आज तो खाना अच्छा बना है। हाँ। तुमने खाना खा लिया? नहीं। तो फिर तुम भी खाना ले आओ ना, तुम भी खा लो। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, क्या हुआ? बता तो सही। अम्मा, अभी इस गांव में खेती बाड़ी की स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। मैं सोच रहा हूँ पास के शहर में चला जाऊँ। अरे रे, तू क्या सचमुच ऐसा करेगा? हाँ अम्मा, आज मेरी गठरी पैक कर दो,
मैं निकलूंगा। अरे लेकिन खाना तो। अरे अम्मा, रास्ते में ही खा लूंगा। दे दो मुझे गठरी बना के मेरे कपड़ों की। अरे रे जा रहा है तो सुन, अपनी इस बीवी को समझा दे। ये जरा सा गरीब और भीख मांगने वालों को देखती है तो इतनी दया आ जाती है कि देने को तैयार हो जाती है सामान। मुझसे अगर बिना पूछे इसने कुछ भी ऐसा किया तो इस घर में इसका आखिरी दिन होगा। देखो मिनी, ऐसा कुछ भी न करना कि अम्मा नाराज हो। तुम समझती हो ना, अम्मा का नाराज होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस घर में वही होता आया है जो अम्मा चाहती है। याद रखोगी ना मेरी बात को? हाँ बिल्कुल याद रखूंगी, आप परेशान मत हो। अरे रे कलमुही, खाने पर ही सिर्फ ध्यान है। हाँ मटके में देखा है, एक बूंद पानी का नहीं है। पानी कौन लाएगा, तेरा मरा हुआ बाप या तेरी माँ? अम्मा बस जा रही हूँ, आप परेशान मत हो। मैं अभी पानी लेकर आ जाऊंगी। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा, सिर्फ बोलती रहेगी क्या? अरे मुझे कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। ओ बिटिया। बिटिया मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। अम्मा मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है और मैं बहुत मजबूर हूँ। अम्मा अगर मैं जाऊंगी तो मेरी सास गुस्सा होगी, नाराज होगी। मैं उनके आदेश के बिना आपको कुछ भी नहीं दे सकती। मुझे आपका दुख देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कभी भी किसी गरीब निसहाय को देखती हूँ तो मुझे रोना आने लगता है। ऊपर वाले, क्या इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है? अरे मेरी मदद कर दो, भूखी हूँ मैं। किसी तरीके से मेरी मदद कर दो, मैं मर जाऊंगी भूख से ही। क्या करूं, ऊपर वाले, समझ में नहीं आ रहा है इस बूढ़ी अम्मा की कैसे मदद करूं। अरे ये क्या है, ये तो चमक रहा है। ये पत्थर मेरे आंसू के कारण आए क्या, अब पता नहीं, लेकिन ये तो हीरे जैसा लग रहा है। एक काम करती हूँ मैं। बूढ़ी अम्मा ये लो, ये शायद हीरा हो। आप इसे किसी जोहरी के पास बेचो, हो सकता है आपको पैसे मिल जाए और आपके कष्ट दूर हो जाए। अरे ये तो कीमती पत्थर लगता है, मैं आज ले जाऊंगी। देखती हूँ जोहरी इसके कितने पैसे देता है। जोहरी के पैसों से शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। हाँ अम्मा, आप जाओ, आप इसे ले जाओ और जोहरी के पास बेचो। अरे क्या है तुम्हारे हाथों में? ये देखो, ये क्या है और इसका दाम बताओ। अरे ये तो खरा हीरा है। हीरा तुझे कहाँ से मिला? सही सही बता, जल्दी बता। तू तो कोई भिखारन लग रही है, तेरे पास ये हीरा कहाँ से आया? अरे मुझे क्या पता, वो तो मुझे मीनू की बहू ने दिया है।
दान दिया है मुझे। इसे बेचकर जो पैसे ले होंगे वो लेने को कहा है। मुझे दे दो अगर इसके दाम। अरे अरे, ये तो बहुत कीमती है। ओ बुढ़िया, इसके दाम से तो तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे दे दो पैसे। हाँ हाँ, मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो हीरे से मतलब है। हीरा मिल गया, तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये लो बुढ़ी अम्मा, तुम तो अमीर हो गई देखते देखते। चलो, ये हीरा तो बड़ा खरा है, मजा आ गया। लेकिन और हीरे मिलेंगे क्या? अरे मुझे क्या पता, वो बच्ची ने दिया था। देखो, उसके पास अगर हीरे होंगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। अरे मुझे जाना होगा, लगता है हीरे का खजाना मुझे मिलने वाला है। अभी जाता हूँ मैं, सारा का सारा हीरा लूट लूंगा। अरे मौसी, ओ मौसी, मीनू मौसी घर में हो क्या? अरे रे, कल मुहे, तुझे यहाँ किसने बुलाया? अरे हमारी औकात उतनी नहीं है कि हम कोई गहना वगैरह बनाए। तू यहाँ क्यों आया है? मौसी, तुम्हारी औकात? अरे तुम्हारी औकात तो खूब है। लगता है तुम्हारी बहू का मायका बहुत धनी है। अरे रे, वो तो भूखे नंगे घर से आई है, उसका मायका तो वैसे ही कमजोर है। अरे नहीं नहीं, देखो मौसी, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू ने हीरा दान किया है। हीरा, एक भिखारी को हीरा दिया है। अरे मुझे दे देती, मुझे भिखारी ही समझ लेती, क्या हो जाता? अरे रे, तू लगता है सठिया गया है, पागल हो गया है। जा यहाँ से, मेरे पास हीरा नहीं है और मेरी बहू के पास भी नहीं। अरे ये देख देख, मैं साथ लेकर आया हूँ। लगता है तुझे अभी तक पता ही नहीं है कि तेरी बहू के पास ढेर सारा हीरा है, तभी तो वो दान दे रही है। जा जा, देख देख, अगर मुझे बेचेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अरे रे, अगर ऐसा है तो मैं आज ही पता लगाऊंगी। अगर हीरे होंगे तो वो सारे हीरे मुझे चाहिए। अब मेरी बहू कहाँ छिपा कर रखेगी? तू अभी जा यहाँ से, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगी तेरी दुकान पे। जा जा। ठीक है मौसी, भूल मत जाना। अरे नहीं भूलूंगी, जा यहाँ से। अरे लगता है इस कलमुही ने ढेर सारा हीरा रखा तो है, लेकिन मुझे नहीं बता रही है। अरे मैं उसकी सास हूँ, मुझसे कब तक छिपाएगी? मंटू तो है भी नहीं यहाँ पर इसे बचाने वाला। मेरी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनूंगी? अभी बताती हूँ। अरे वो कलमुही, कहाँ रखा है तूने हीरे का बस्ता? ढेर सारे हीरे हैं तेरे पास। अम्मा ये क्या कह रही है? मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। अरे तू मुझसे झूठ बोल रही है? हाँ, हीरे नहीं है तो उसे दान में कहाँ से दे दिया तूने? हीरे तो है तेरे ही पास, मुझे वो सारे हीरे चाहिए। निकाल वो बक्सा जिस बक्से में तूने हीरे रखे हैं। अम्मा मेरे पास कोई हीरे नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देख, मैं डंडा ले आऊंगी और खूब मारूंगी। मुझे हीरे चाहिए। तूने वो भिखारन को हीरे दिए हैं दान में? अम्मा मैंने कोई हीरे नहीं दिए, वो मेरे पास हीरे नहीं है। मैं रो रही थी तो शायद मेरी आंसुओं की वजह से हीरे बन गए थे। अरे अभी बताती हूँ मैं तुझे, तू अब मुझसे छिपा रही है, चोर कहीं की। नहीं अम्मा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पास हीरे नहीं है।
अरे रे रे, ये तो सच बोल रही है। इसके रोने से हीरा बन जाता है। अरे वाह, तब तो ये अपने घर की खेती हुई। सुन सुन, और रो, ज्यादा ज्यादा रो और ज्यादा ज्यादा हीरे बनेंगे। अम्मा, ये क्या बात हुई? मुझे रोना नहीं आ रहा। अब मैं कैसे रोऊं? अरे कैसे नहीं रोएगी, रोना तो पड़ेगा। हीरे चाहिए मुझे, ऐसे थोड़ी होगा। मुझे रोना नहीं आ रहा है। आप ऐसे मत करिए। अरे कैसे नहीं रोना आएगा? मुझे चाहिए हीरे, हर हाल में हीरे चाहिए। रोना तो तुझे पड़ेगा ही। अभी बताती हूँ मैं, देख कैसे रोना आएगा। ये ले। अम्मा मुझे चोट लग रही है, ऐसे मत मारो। अम्मा मुझे दुख रहा है। अरे तू फिर भी रो नहीं रही है? हाँ, रोएगी नहीं, आंसू नहीं निकलेंगे तो हीरे कैसे मिलेंगे? अम्मा मुझे रोना नहीं आ रहा है। अम्मा आप ऐसे मत करो, मुझे आंसू जबरदस्ती नहीं आ रहे हैं। अरे रोना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना मुझे हीरे कैसे मिलेंगे? मुझे हर हाल में हीरे चाहिए। मैं हीरों के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, और तू तो हीरो के खजाना है। चल चल मेरे साथ, चल मैं तुझे ले जाती हूँ। देखना कैसे रोना आएगा। देख, अगर तू ना रोई तो मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगी। नदी में तू चली जाएगी और फिर नदी में उड़ भी नहीं पाएगी। पानी से पंख भीग जाएंगे, तू डूब के मर जाएगी। अम्मा ये सब बंद करो। अम्मा मुझे रोना नहीं आ रहा है। ऐसे तुम मुझे तकलीफ मत दो आप। अरे रे, हीरो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे हीरे चाहिए, बस मुझे एक ही चीज पता है, मुझे ढेर सारे हीरे चाहिए। अरे मैं पानी में गिर गई, मेरे पंख भारी हो गए हैं। अरे ये क्या? अम्मा आप कैसे गिर गई? कोई है बचाओ, अम्मा को बचाओ। अरे कोई है बचाओ। अरे क्या हुआ मिनी बहना, क्यों रो रही हो और चिल्ला क्यों रही हो? वो देखो आप, अम्मा नदी में गिर गई हैं। अम्मा को बचाओ। अच्छा, हम अभी बचाते हैं, तुम परेशान मत हो। अम्मा को कुछ नहीं होगा, अभी हम अम्मा को निकाल लेंगे। अम्मा आंखें खोलो। अम्मा आपको क्या हो गया? अम्मा, अरे रे, तू मुझे बचा रही है। मैंने तो तुझे डुबोने की कोशिश की, तुझे मारने की कोशिश की। अम्मा, मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, और मैं जब भी किसी का दुख देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। ये देख, मैं भी कैसी पागल हूँ, तुझसे जबरदस्ती रोने को कह रही थी। तू तो जब किसी का दुख देखती है तो रोती है, और तब हीरे बनते हैं। ऊपर वाले ने तुझे ऐसी शक्ति जानबूझकर दी है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। चल घर चलते हैं। अम्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारा घर इतना बदल गया। हाँ, सारी कहानी बताती हूँ। अरे अच्छा हुआ तू लौट आया। मैं तो सोच रही थी तू कब लौटेगा, कैसे लौटेगा। बहुत अच्छा हुआ तू वापस आ गया। अब सारे साथ मिलकर रह रहे थे, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो, और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कौवी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं
तोते और कबूतर भैया चलो, कौवा और कभी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल में जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डरा कर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है, चलो हम भी देखते हैं वो हमें कैसे रोकते हैं। टुन्नी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा कर रखी है। गोरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ियाँ ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि हम अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कौवी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम न था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना तो दाना जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर भी ना जाना पड़े तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, हम आग के बिना तो जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर जंगल में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी न था, एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाजा खोलो, मेरे दोस्त प्लीज मुझे 2-4 दाने तो दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना तो दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर वापस चिड़िया के पास आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ी की लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अक्ल से काम लिया, किस समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया।
इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। इसलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। भाग जाओ छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया कहीं। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर के बेटे किकी के पास जाती है, जो नदी पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। किकी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारे पास चीज खाने के पैसे भी नहीं होते। जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया वहाँ से भी चली जाती है। छोटा मिट्टू भी आज चिड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमसे कोई नहीं खेलता, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं खेलूंगा। मेरे दोस्त किकी और जग्गू है। गुड़िया दूर पहाड़ों पर जाती है और झरने के पास बैठकर रोने लग जाती है। पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास चीज लेने के पैसे नहीं है, इसलिए तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता। छोटी गुड़िया को रोता हुआ देखकर नन्ही परी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं हूँ ना, जिस बच्चे का कोई नहीं होता मैं खेलती हूँ उसके साथ। मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ढेर सारे खिलौने हैं मेरे पास, मेरे घर में तो मेरे साथ चलो। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और गुड़िया बादल पर बैठ जाती है। नन्ही परी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। नन्ही परी के घर के हर तरफ फलदार पेड़ ही पेड़ थे, जिन पर पके हुए तरह तरह के फल लगे हुए थे। गुड़िया सहेली, तुम इन फलों में से कोई भी फल खा सकती हो। गुड़िया जी भर के आम खाती है और फिर नन्ही परी के खिलौनों से खेलती है। नन्ही परी गुड़िया को झूला देती है और एक गाड़ी पर बिठाकर अपने जंगल की सैर करवाती है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नन्ही परी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। गुड़िया, तुम मेरे साथ खेलने हर रोज आ सकती हो। शाम होते ही गुड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ झूला लेने जाओगी? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त नन्ही परी से खेलने जा रही हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। गुड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर वहाँ जाकर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त नन्ही परी गुस्सा हो जाएगी। फिर गुड़िया जग्गू को भी साथ ले लेती है। झरने, यही वो कौवा है जो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, मगर मैं तो इसे अपने साथ खेलने ले आई हूँ। कौवे, सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करते। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और जग्गू और गुड़िया बादल पर बैठ जाते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जग्गू और गुड़िया को नन्ही परी के जंगल में पहुंचा देता है। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है। यह जंगल हमारे जंगल से ज्यादा सुंदर है। जग्गू, तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो। जग्गू तो इतने सारे फल देखकर पागल हो जाता है। वह केला खाता है, वह आम खाता है और फिर मीठे मीठे आड़ू। गुड़िया सहेली, क्या गाड़ी की सैर करोगी? क्यों नहीं नन्ही परी, जरूर। फिर नन्ही परी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। घर लौटते समय जग्गू नन्ही परी का एक खिलौना चुरा लेता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता और घर जाकर जग्गू कौवा जैसे ही खिलौनों से खेलने लगता है, वो खिलौना हवाई जहाज जग्गू कौवा को डराने लगता है। तुम बूढ़े हो, तुम चोर हो, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू वो खिलौना हवाई जहाज घर से बाहर फेंक देता है, मगर वो जहाज फिर से जग्गू के पास आ जाता है। मम्मा, मुझे बचा ले,
मुझे इस डरावने खिलौने से बचा ले। फिर जग्गू को रोता हुआ देखकर गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया मुझे इस खिलौने से बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। तुम चोर हो, तुम बहुत बुरे हो। खिलौने खिलौने इसे छोड़ दो, मगर मैं फिर कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फिर गुड़िया की बात मानकर वो खिलौना हवाई जहाज शांत हो जाता है। उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज अपनी दोस्त सुंदर नन्ही परी से खेलने जाती है, मगर गुड़िया दोबारा जग्गू को साथ लेकर नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।